वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद, उनको रचने के बाद देखा था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन जब उनका पाप हुआ, पतन हुआ, तब परमेश्वर को फिर से उनको पाप से छुड़ाने के लिए नई योजना बनानी पड़ी। तो क्या परमेश्वर बदलता है? बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। सपोपदेशक में लिखा है कि हर चीज़ का समय है, रोने का समय, हंसने का समय, उठने का समय, बैठने का समय, हर चीज़ का समय है। तो क्या हमारे जीवन में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, या फिर हमारे जीवन में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, हम उसको कर नहीं पा रहे, उनके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव चाहता है? क्या परमेश्वर हमको बदलना चाहता है? इस बात पर आज बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि बदलाव क्यों ज़रूरी होता है, कब हमें बदलाव करना चाहिए। सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को दिखाना चाहता है, लाना चाहता है, क्योंकि जितने भी लोग बाइबल में हमने देखे हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हमने बाइबल में देखे हैं, जितनों को परमेश्वर ने चुना, सबके जीवन में लाइफ के हर स्टेज में बदलाव के बाद बदलाव, बदलाव के बाद बदलाव आता ही रहा है, और हर बदलाव में परमेश्वर उनके साथ रहा था। आज यदि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। बदलाव कब ज़रूरी होता है? देखिए, ध्यान से सुने। जब आप जो कर रहे हैं वो चीज़ अगर इफ़ेक्टिव नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो वो समय है बदलाव का समय। यदि आपके आसपास के लोग जो आज तक आपको खुशी देते रहे थे, आज तक आपके काम को सराहते रहे थे, और अभी सिर्फ चिड़चिड़ापन, सिर्फ झगड़े, सिर्फ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये बदलाव का समय है। आपके जीवन में, अपने अंदर या फिर आपके सराउंडिंग में बदलाव की ज़रूरत है। परमेश्वर क्लियर कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन को हर रोज़ नए नए अभिषेक से, नई नई चीज़ों से भरना चाहता है। तो यदि वो नई चीज़ें देना चाहता है, नया आशीर्वाद देना चाहता है, तो क्यों आप पुरानी चीज़ों को, या फिर क्यों आप पुरानी तकलीफ़ों को, पुराने बोझ को, पुरानी समस्या को लेकर बैठे हैं? मैं तो आज इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि जो तरीके हम अपनाते रहे हैं, जो चीज़ें हम करते रहे हैं हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, अगर उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, यदि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, यदि आपके कलीसिया में अगर कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, बढ़ोतरी नहीं दिख रही, तो क्या आपको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है? क्या पुराने तरीक़ों से कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो शायद आपको बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी हम बाहर देखते हैं कि हम लोगों की बदलने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर बदलाव की ज़रूरत होती है। कभी कभी खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं स्पेशली इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कलीसिया अगर बढ़ नहीं रही, यदि कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो क्या हमारे तरीके पुराने हो गए हैं? आप आसपास देखें, आपके आसपास की कलीसिया बढ़ रही है, आसपास के लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन या फिर हमारी कलीसिया क्यों पीछे रह रही है? कौन सा ऐसा कारण है? क्या बात है जिस पे हम काम नहीं कर पा रहे? किस चीज़ के पीछे हम अपना ध्यान नहीं दे पा रहे ताकि उसके ऊपर काम करने के बाद कलीसिया बढ़ सके? छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान दें, तो शायद आपके बदलाव लाने से कलीसिया बढ़ पाए, या फिर आपकी कलीसिया में अच्छा परिवर्तन आप देख पाए। देखिए, परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन परमेश्वर समय के साथ बदलाव को लाता है। उदाहरण के रूप में, अभी जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है, यदि मैं बारिश के मौसम में गर्मी के कपड़े या फिर स्वेटर पहन के घूमूं, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे सर्दी होगी और मैं तकलीफ़ में आऊँगा, वो मेरे लिए तकलीफ़ का कारण बन जाएगा। जो मेरा पुराना है, यदि मैं उसको ना छोड़ूं, या फिर मेरा स्वभाव, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे तरीके, यदि मैं ना बदलूं, तो मैं तकलीफ़ में ही आऊँगा। देखिए, परमेश्वर हमें इस ज़माने में
इस 21st सेंचुरी में ही क्यों हमें सेवा में बुलाया या फिर हमें जन्म दिया, ताकि हम इस युग में या फिर इस जनरेशन में रहकर परमेश्वर की सेवा कर सके। यदि नई टेक्नोलॉजीज़, यदि नए तरीके, सोशल मीडिया या फिर कुछ चीज़ें बदलने से यदि कलीसिया बढ़ती है या फिर अच्छा परिवर्तन आता है, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को लागू करें, अपनाएं। यदि कोई प्रार्थना करके परमेश्वर में आकर आशीर्वादित होता है, यदि सामने वाला परमेश्वर का वचन मानकर वो आशीर्वादित हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं भी वचन के साथ चलूं और मैं भी उस चीज़ को कर कर मैं आशीष को पाऊं, बढ़ता जाऊं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर शायद आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तनों को देखना चाहता है, जिन परिवर्तनों के साथ आपका जीवन बदल सकता है। आप जिस स्तर में हैं वहीं पे रह रहे हैं, या फिर मैं तो कहूँ कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें पीछे नहीं आगे लेके जाना चाहता है। तो सोचे कहाँ पर हमें बदलाव की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, किन छोटी छोटी चीज़ों को बदलना चाहिए जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में उन्नति आ सकती है। आई होप मेरी बातें आपको समझी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाइबल के विषय में ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।